हिंदुस्तान ने जो है वो अपनी शिकस्त का बदला मासूम बच्चों से लिया। खुजदार में स्कूल बस में खुदकुश हमला हुआ, 3 बच्चे और 5 अफराद मासूम शहीद। प्रॉब्लम यह है कि हम फिर भी इतनी रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं कि हमारे ऊपर हिंदुस्तान का ये टेररिज्म पिछले कई सालों से हो रहा है। हमें पता है चाइनीज़ इंजीनियर्स की बसों को जो उड़ाया करते हैं वो क्या चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जो पाकिस्तान का चाइना के साथ बना हुआ है, गवादर को लेकर, खित्ते को लेकर, मिनरल्स को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, सी पैक को लेकर, वो इंडिया का मसला ही है। इंडिया का जो थ्रेट फैक्टर है, अब तो खैर पाकिस्तान भी हो गया ये जंग जिस तरह हमने आर्म फोर्सेस जीती हैं, लेकिन इससे पहले उनके लिए थ्रेट फैक्टर सिर्फ चाइना था। अब चाइना को लेकर वो किसी ऐसे मुल्क को मतलब वो किसी ऐसी स्टेबिलिटी को गवारा नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर जिसमें चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप, चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो तकवीत पकड़े। और उनके जो मास्टर्स हैं इंडिया के, अमेरिका वगैरह, इसराइल वगैरह, ऑब्वियसली वो भी उसमें हालाशेरी करते रहते हैं। वो नहीं चाहते कि चाइना यहाँ की रीजनल पावर बने। तो वो इंडिया जो है उनके कंधों में बैठ के सवार था। वो हमने कंधे इसलिए गिरा दिए, वो राफेल गिरा दिए पहले उनके, फिर वो मिसाइल मार के। तो अब ये उन्होंने एक तरह से जो खुजदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमला किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो टेररिस्ट पहलगाम में थे, जिन्होंने मासूम 29 इंडियंस को मारा, ख्वाह वो हिंदू थे या मुसलमान थे, जिनको हम कंडेम करते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस ने कंडेम किया, हमारी लीडरशिप ने कंडेम किया, पाकिस्तान की आवाम ने कंडेम किया, उनमें और इंडियन फोर्सेस, उन टेररिस्ट में और इंडियन फोर्सेस में कोई फ़र्क नहीं जिन्होंने हमारे यहाँ पहले 32 सिविलियंस मारे मुरीद के वगैरह में अटैक करके। और अब जो इंडिया की बेहस के ऊपर एक और बच्चों पे अटैक हुआ है, वो ये बताने के लिए, ये होते ना अपना आप खिफत और जो धूल चटाई है पाकिस्तान ने, उसको हटाने के लिए ये उन्होंने कारनामा दिखाया अपना। तो ऑब्वियसली अफसोसनाक वाक़या है। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो है वो या तो आज पहुंच गए या कल वो पहुंचेंगे कोयटा, और बल्कि आज पहुंच गए हैं कोयटा में। और आज एक बहुत अहम तकरीब थी जिसमें आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना, लेकिन उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की इसको मौखर करने की, क्योंकि ये हम इसको एज अ नेशनल ट्रेजिडी ले रहे हैं। तो अब आप सोचें कि इंडिया और हमारे दरमियान टेररिज्म को लेकर रिस्पॉन्स में अगर आपने जिम्मेदारी का तयन करना हो, बैलेंस, तो ये ऐसे ही है कि जैसे हमारा ये वाक़या हुआ तो खून तो हमारा भी बड़ा खौलता है। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, खून तो हमारे बड़ा खौलता है। ये जो अफगानिस्तान से इंडियन स्पॉन्सर टेररिज्म आता है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की सपोर्ट से, तो खून तो उसमें हमारा भी बड़ा खौलता है। बट सिंस वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, हम इंडिया की तरह ये नहीं कहते यहाँ की पब्लिक को वो करने के लिए, जनाब हम हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे, या सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, या पायलट भेज देंगे। जिस तरह वहाँ टेररिज्म का जो वाक़या होता है उसके ऊपर वो ये रिएक्शन देते हैं। तो ये अफसोस का मुकाम है। लेकिन उससे बड़े अफसोस का मुकाम ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज में नेशनल यूनिटी नहीं है। आज भी इस अहम तरीन मौके के ऊपर पाकिस्तान की अहम तरीन जमात तहरीक इंसाफ जो थी वो सरापा एहतजाज थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वो निकले हुए थे। उन्होंने ना हालात की नज़ाकत को समझा, ना उन्होंने किसी और चीज़ को देखा। और उसके ऊपर तुर्रा इम्तियाज़ जो अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब से बिल की आई, बजाय इसके कि चीज़ों को थोड़ा डिफ्यूज़ किया जाए, नीचे किया जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो आकर उन्होंने जंगल का बादशाह और वो और ये फिर शुरू, बजाय चले आप कोई नहीं कह रहा फील्ड मार्शल की मुबारकबाद दें, लेकिन आप चीज़ों को की हीट तो नीचे ला सकते हैं ना। अब एक तो बात, इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, बता दूं आपको कि पिछले दिनों पाकिस्तान में ये बाज़गश्त थी कि जी इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक रब्ता हो गया 6 मई की रात को, जब ये वॉर अपने अरूज पर जारी थी। और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया की सपोर्ट मांगी, इमरान खान ने वो दे दी। इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे ने उनको ब्रीफिंग दी, वो सब कुछ हो गया। उसके ऊपर जो है मैंने ट्वीट करके तरदीद की थी, और आज अलीमा खान साहबा ने भी इस खबर की तरदीद कर दी। और बाकी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, मैं आपको आज का बताऊंगा फ्रेश कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेकर इस वॉर के बाद क्या सोच रही है। लेकिन पहले अलीमा खान साहबा ने मेरे ट्वीट की तस्दीक की, उस खबर की तरदीद की, वो जरा उनके अल्फाज में सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की फिक्र में मेरे से बात करनी चाहिए। मैं अपने लिए ना कुछ मांगना चाहता हूँ, ना मैंने पहले कहा है। ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो कहते हैं डील हो रही है, ये सब झूठ है। मेरे पास कोई नहीं आया। मैं अब इन्विटेशन दे रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट को कि मेरे साथ आके बात करें। मरियम नवाज की गवर्नमेंट है, ये पंजाब तो उसके नीचे आता है, बहुत से भरी हुई खातून है। उनको ये नहीं पता कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होएगी जो ये हरकतें कर रहे हैं। तो जनाब हमने तो पहले तरदीद कर दी थी इस तरह। और मैं आपको ताज़ा बता दूँ इस्टेब्लिशमेंट का, ज़राए से मैंने पूछा कि वॉर जीतने के बाद क्या नेशनल यूनिटी के तनाजुर में इमरान खान के साथ कोई बातचीत का मरला खुल चुका है या खुलने वाला है। तो मुझे ये पता चला ज़राए से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कुछ होने जा रहा है। बल्कि यहाँ तक ज़राए ने बताया कि जब तक मिलिट्री की ये क़यादत मौजूद है,
इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है वो पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया गया इकोनॉमिकली और पोलिटिकली, बकौल उनके जो उनका मैं आपको कोट कर रहा हूँ। और इमरान खान के साथ किसी किस्म की आउट ऑफ कोर्ट डील जो है वो सारे पॉलिटिकल प्रोसेस को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जेपटाइज कर सकती है। तो इमरान खान साहब के साथ तो डील की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी कहा गया कि जो नेशनल यूनिटी पे मैंने जब उनसे सवाल किया गया, नेशनल यूनिटी की खातिर लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नेशनल यूनिटी तो उस वक्त तबाह हो गई थी जब इमरान साहब ने यूथ के दिलों में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भरी, हलफ लिए, करिया करिया गली गली गए, यूनिवर्सिटियों में हलफ भरे, खौफ के बुत के नाम पे फौज के खिलाफ किया, फिर 9 मई हुआ। तो नेशनल यूनिटी का सवाल तो तहरीक इंसाफ के साथ तो नहीं हो सकता, उनको साबित करना पड़ेगा पहले कि वो वाकई मुल्क के साथ सिंसेयर है। प्रोग्राम में आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सेनेटर फैसल वाउडा साहब, फैसल चौधरी साहब होंगे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद अहम तरीन इशूज़, पाकिस्तान की नेशनल यूनिटी, पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पे जा रहा है, जिस लेवल पे जा रहा है, उस पर इन तमाम चीज़ों के चैलेंजेस क्या है हमारे, हम चीज़ों को किस तरह देख सकते हैं, इस सब चीज़ों पर बात होगी एक मुख्तसर वक्फे के बाद। बहुत वार्म वेलकम जी सेनेटर फैसल वाउडा साहब, फैसल चौधरी साहब। आज दो फैसल हुए, खुदा खैर करे। और उनके दरमियान हैं फंसे हुए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो हमेशा की तरह बहुत जल्दी आ गए आज प्रोग्राम में। तारिक भाई, बात ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की ये पुकार है कि नेशनल यूनिटी के लिए जिस तरह के दुश्मन का हमें सामना करना पड़ा, आज खुलदार में जिस तरह हुआ, और ये दहशतगर्दी तो हमारे सरों पे खड़ी हुई है। हम जंग जीते हैं, वो तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद, भाई चलाएं जरा विजुअल्स, वो आज निकले हुए थे, और हमारा भाई फैसल चौधरी भी था, इमरान खान को रिहा करो। तो तारिक साहब, नेशनल यूनिटी की खातिर अब हम जंग जीत गई है, हमारी गवर्नमेंट जीत गई है, हमारी कौम जीत गई है, इनको भी लेके आए धारे में, इमरान खान को भी लेके आए धारे में, या अब खतरा ये है कि इनको लाए तो आप हारे गए? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप माशाल्लाह इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं और आज हमारे शहर से आज प्रोग्राम आप कर रहे हैं। देखिए, शहर पे कब्जा कर लिया उन्होंने, ये कि हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, शहर भी इनका ही है। मैं तो आपको वेलकम कर रहा हूं। तो वैसे ही पिंडी है कि हमारे भाई जिसके पास पिंडी होता है वो पूरे मुल्क को कंट्रोल करता है, फिर क्या इस्लामाबाद और क्या लाहौर। नहीं, में तो बड़ी खुशी है कि भाई हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। देखिए कमरान भाई, गुजारिश ये है कि जब इंडिया के साथ जंगबंदी हुई, जिसे सीज फायर कहा गया, तो उसके बाद जो सबसे पहला प्रोग्राम मैंने किया उसमें मैंने ये कहा कि अब जंगी सीज फायर के बाद पाकिस्तान में इंशाल्लाह सियासी सीज फायर की भी हम बात करेंगे। ठीक है। और वो पॉलिटिकल सीज फायर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने जो 7 तारीख को उन्होंने कौमी असम्बली में अपनी गुफ्तगू की और तकरीर की, उसमें उस सियासी सीज फायर का उन्होंने ऐलान किया। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि हम सारे जो माहौल आज अल्लाह के फजल से बना है पूरे मुल्क में और अवान में भी, और अपोजिशन भी बैठी है, और नाम लेके कि मैं अपनी PTI के बहनों और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि मैं इधर असम्बली में ही अपने दफ्तर बैठा हूँ, और बैठ के मामलात को बातचीत के जरिए तय करें और इस इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा को कायम रखें और आगे बढ़ें। तो मेरा ख्याल है ये इतनी बड़ी मिशन स्टेटमेंट है। तो फिर मसला रुका कहाँ पे है? नहीं, कोई रुका नहीं है, कोई रुका नहीं है। देखिए अब उसमें उसके बाद जब आगे पैदर पे चंद प्रोग्राम और मैंने किए, तो अगला एक सवाल जो है ना, टू बी क्लियर विद द ऑडियंस, आप हर तरह के मुज़ाकरात PTI से करने को तैयार है, आपकी रेड लाइन ये कि इमरान खान बाहर ना आए, ऐसी है ना? नहीं, हमारी ऐसी कोई रेड लाइन नहीं है। मतलब आप पैरोल पे भी रिहा करने को तैयार हैं उस पे जो हमारी स्टेटमेंट, जो हमारी आप ये कहें कि स्ट्रेटजी है या जो पॉलिसी है, वो ये है कि जब बातचीत होती है, मामलात आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू होती है, तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रोक तो नहीं सकता कि आप ये बात करें, ये ना करें। ये मुज़ाकरात तो उस तरह नहीं होते, ये हर तरह की बात करें, इमरान खान की करें। हम इन्हें ये बताएंगे कि हमारी लिमिटेशंस कितनी है। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला कह देता हूँ कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से बाहर नहीं आ सकते, ये हमारी रेड लाइन है। हाँ, जो इनके केसेस हैं अदालतों में, उनका सामना करें, जमानतें लें, वो कह रहे हैं गुड जेस्चर के तौर पे पैरोल पे रहा कर दें उन्हें, वो तो हुकूमत कर सकती है। देखिए बात ये है कि ये बात अगर ये करेंगे, बातचीत होगी, इस पर भी बात होगी, लेकिन उस तरह का कोई मैकेनिज्म ऐसा होता नहीं है कि आप पैरोल पे इस तरह रिहा कर दिया जाए। पैरोल की जो रिहाई होती है आमतौर पर पाकिस्तान में जो मुरवजा कवानीन है, वैसे तो फैसल जो है ज़ाहिर है वो खुद वकील हैं, वो मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं, वो ऐसा होता है कि जब आपने एक लंबी सज़ा किसी को सुनाई गई हो, 14 साल 16 साल और आखिरी साल 2 साल रह गए हों, तो उसके कंडक्ट और कैरेक्टर को और तर्ज अमल को जेल में देखते हुए आखिरी साल 2 साल की पैरोल उसको दे दी जाती है। वो इस तरह की पैरोल होती है। ये नहीं होता कि किसी को सजा हुई है और दरमियान में जनाब उसको आप ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि नेशनल यूनिटी की ये रिक्वायरमेंट है कि इमरान खान के साथ कोई आउट ऑफ कोर्ट डील की जाए इस मौके पे?